बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूएस तड़का। बकरीद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बीफ डिनर रोल्स। बेसिकली ये बन्स ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बन्स को थोड़ा फासले पर रखकर बेक किया जाता है और डिनर रोल्स में फासला नहीं रखा जाता और ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी जाती है। तो चले चलकर विदाउट अवन इन चीज़ी डिनर रोल्स को बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में हाफ कप नीम गर्म दूध लेंगे। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसमें उंगली डिप करें तो आपकी उंगली हीट को बर्दाश्त कर ले। 1 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे और 1.5 टीस्पून यीस्ट यानी खमीर के डाल देंगे। स्पून से इसे मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे किसी गर्म जगह पर कवर करके रख देंगे। अब एक बोल में 1 पाव मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून नमक के ऐड करेंगे, 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 अदद अंडा डाल देंगे। स्पून से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप दूध में जो खमीर हमने डाल कर रखा था बहुत अच्छे से फूल गया है। स्पून से इसे थोड़ा मिक्स करके आधा इसमें ऐड कर देंगे। अब इसका डो तैयार कर लेंगे। इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट डो बनेगी। बाकी का जो मिल्क था वो भी हम ऐड कर देंगे। इसकी सॉफ्ट सी डो बनेगी। डो थोड़ी सी सख्त लग रही है इसलिए 1 टेबलस्पून दूध के इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, लेकिन दूध नीम गर्म ही डालेंगे। बस इसी तरह की स्टिकी सी डो हमें चाहिए। अब इस डो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। इसके लिए काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके डो को इस पर डाल देंगे। अब इस डो को दोनों हाथों से स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा इसे स्ट्रेच करेंगे उतनी ही अच्छी डो आपकी बनेगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसमें। अगर डो हाथों पे ज़्यादा चिपके तो थोड़ा सा ऑयल इस पे लगाकर इसे मज़ीद स्ट्रेच करें। डो रेडी हो गई है। अब इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसे बोल में डाल देंगे और बोल में थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल डो के ऊपर भी लगा देंगे। अब इसे कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर राइस होने के लिए रख देंगे। अब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़ी प्याज को चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हम सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसमें 1 पाव बीफ का कीमा डालेंगे। ये हाथ का कीमा है। अगर मशीन का कीमा डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने इसे धोकर छलनी में डाल दिया था। अब इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। इन तमाम मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। उन्हें मिक्स करेंगे। साथ ही 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ग्राइंड करके डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट बाद कवर को हटा देंगे। तमाम पानी भी ड्राई हो गया है और कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें 1 अदद बड़ी वाली हरी मिर्च जो कि तीखी नहीं होती और 1 अदद लाल मिर्च को काट कर डाल देंगे। लाल मिर्च के मैंने सीड्स निकाल दिए थे। 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को छोटा छोटा कट करके डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब 2 टेबलस्पून केचप के डालेंगे। फिलिंग रेडी है। अब आखिर में इसमें थोड़े से हरे धनिए के पत्ते और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो के ऐड करेंगे। ऑरिगेनो डालना मैं भूल गई थी, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब फ्लेम को ऑफ़ करके फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब हाथ पर थोड़ा सा ड्राई मैदा लगाकर इसके अंदर की तमाम एयर को निकाल देंगे और अब इसे इस बोल में से निकाल लेंगे और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके डो को एक पेड़े की फॉर्म में ले आएंगे।
अब इस डो को 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी 1 पाव मैदे से 8 डिनर रोल्स बनेंगे। अब इन 8 हिस्सों के 8 पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को किसी गीले कपड़े से कवर कर देंगे ताकि इनके ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो, और एक एक करके इनमें फिलिंग भरेंगे। इसी तरह से फिलिंग को भी 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इस पर एक पेड़ा डाल के हाथ से हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे। फिर इसे बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इसके सेंटर में कीमे की फिलिंग रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा शेडर चीज़ रखेंगे और साथ ही थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल देंगे। अब डो को साइड से उठाकर इसके मुंह को क्लोज करते जाएंगे। अब इसका एक पेड़ा बनाकर इसे बेकिंग पैन में रखते जाएंगे। बेकिंग पैन में मैंने बटर पेपर को कट करके लगाया है, लेकिन इसे ग्रीस नहीं किया है। लेकिन आपने बटर पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस करना है। इसे जब बन्स बेक हो जाएंगे तो बटर पेपर इसके साथ चिपकेगा नहीं। इस पैन में सिर्फ 7 ही डिनर रोल्स आए हैं, 8वें को हम अलग से बेक करेंगे। अब इन्हें कवर करके मज़ीद 30 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तीस मिनट बाद कवर को हटा देंगे। अब इन पर ग्लेज देने के लिए कंडे की जर्दी में 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके मिक्स करेंगे और इसे इन पर अप्लाई कर देंगे। अब इस पर थोड़ी सी कलौंजी और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। डिनर रोल्स बेक होने के लिए रेडी हैं। अब हम इन्हें एक पतीले में बेक करेंगे। इसके लिए पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इसमें एक स्टैंड को रखकर ये पैन इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसके ढक्कन पर जो होल है उसमें 1 अदद लौंग को डालकर इसे बंद कर देंगे। अब इससे पतीले को कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। 35 मिनट हो गए हैं बन्स को बेक होते हुए। हल्का गोल्डन कलर भी इन पर आ चुका है। अब हम इन पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, इससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब दोबारा इन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लेंगे। 40 मिनट्स में डिनर रोल्स बेक हो चुके हैं। चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अभी ये बहुत गर्म है, इन पर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स और चंद पत्ते धनिए के इस पे डाल देंगे। बहुत ही यमी और चीज़ी डिनर रोल्स रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बकर ईद पर इन बीफ स्टफ्ड डिनर रोल्स को बनाकर अपने प्यारों का दिल जीतें। ये बीफ और चीज़ से भरे बन्स बहुत ही यमी बनेंगे। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही लजीज बन्स हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।